हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसको पढ़ करके आप कोई भी सेंटर आइडिया लिख सकते हैं। बस आपको ऊपर की 4 लाइन और नीचे की 4 लाइन को याद कर लेना है और बीच में कैरेक्टर स्केच मतलब कि कुछ भी मेन टॉपिक जिसके बारे में लिखना है उसके बारे में लिख करके आप पूरा सेंटर आइडिया कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं। तो हम बताते हैं। मैं आज आपको द थर्ड लेवल में चार्ली के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताने जा रही हूँ। द थर्ड लेवल इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप कैरेक्टर स्केच लिखना शुरू करें तो कहानी के बारे में कुछ 4 लाइनें लिख दीजिए। उसके बाद में मेन जिसके बारे में लिखना है उसके बारे में 2 लाइन लिखकर नीचे जो हम बताने वाले हैं अंत में उसको लिख दीजिए। तो आप लोग की पूरी कैरेक्टर स्केच कंप्लीट हो जाएगी और इसमें कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। तो आपको पहले लिखना है कि पार्ट का नाम और किसने लिखा है उसका नाम हम बता रहे हैं, इस तरह से आप याद कर लीजिए। द थर्ड लेवल इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कोई भी कहानी होती है बहुत ही मजेदार होती है। जब हमने थर्ड लेवल लिया है तो थर्ड लेवल लिखेंगे यहाँ पर। अगर हमने द लास्ट लेसन लिया है तो लास्ट लेसन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो द थर्ड लेवल इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। थर्ड लेवल कहानी जो है बहुत ही मजेदार कहानी है। विच इज रिटन बाय जैक फनी, जिसे जैक फनी के द्वारा लिखा गया है। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। किसी भी कहानी में कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कि देयर आर मैनी मैनी कैरेक्टर स्केच इन दिस स्टोरी। तो लिख सकते हैं हम लोग कि इस कहानी में बहुत ही सारे कैरेक्टर हैं, मतलब कि नेचर है, हर व्यक्तियों का नेचर होता है, जितने पार्ट होते हैं उनके कैरेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। बट लेकिन चार्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। लेकिन चार्ली का जो, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। एम हैबर लिख सकते हैं चार्ली की जगह पर, डैनी लिख सकते हैं, मिस्टर लैम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चार्ली इज द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस स्टोरी। तो चार्ली चार्ली सॉरी 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 कहाँ चले गए थे हम लोग। चार्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। चार्ली का जो कैरेक्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी। विदाउट हिम द स्टोरी इज इनकम्प्लीटेड। उसके बाद थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग, ही इज द सेंट्रल फिगर। यानी कि चार्ली का जो कैरेक्टर स्केच है या फिर मिस्टर लैम का जो कैरेक्टर स्केच है, कुछ भी लिख सकते हैं। आपने बताया ना यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। चार्ली लिख दो, एम हैबर लिख दो, डैनी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चार्ली लिया है तो हम चार्ली के बारे में बता रहे हैं। तो चार्ली जो है इस कहानी के सेंट्रल फिगर, सेंट्रल फिगर का मतलब होता है मुख्य पात्र, मुख्य पात्र है। विदाउट हिम, मुख्य पात्र मतलब इनके इनके चारों ओर ही कहानी घूमती रहती है। विदाउट हिम, इनके बिना, चार्ली के बिना दिस स्टोरी इनकम्प्लीटेड, यह कहानी इनकम्प्लीट है, पूरा है, पूरी नहीं है। चार्ली इज एन सिंपल मैन। यहाँ पे अपने लोग लिख सकते हैं डैनी इज सिंपल मैन, मिस्टर लैम इज सिंपल मैन, एम हैबर इज सिंपल मैन, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। चार्ली इज एन सिंपल मैन। चार्ली जो है वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है। हु, जो लिव्स इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में रहता है। दिस सिटी इज फुल ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। यह सिटी कौन सी, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क सिटी जो है बहुत ही अनेक प्रकार से मुसीबतों से घिरा हुआ है। लाइक जैसे कि इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर, वार, युद्ध, वरीड, चिंताएं एंड टेंशन और तनाव। ही डिड नॉट ट्राई, ही का प्रयोग किया गया है चार्ली के लिए। तो चार्ली डिड नॉट ट्राई टू हाइड एनीथिंग अबाउट हिज लाइफ। चार्ली जो है वो अपने जीवन के बारे में कुछ भी छिपाना नहीं चाहता है। अर्थात वो ये अपने दोस्तों को, अपनी पत्नी को सब कुछ, अपने जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं सब कुछ बता देता है, कुछ भी छुपाता नहीं है। चार्ली इज राइट, चार्ली जो है वो सही है। फॉर थिंकिंग लाइक दिस, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग वांट टू अ वर्ड लाइक हेवन फॉर हिमसेल्फ। चार्ली इस बात के लिए सही है। अब किस बात के लिए सही है वो इसमें लिखा हुआ है। फॉर थिंकिंग, एक विचार के बारे में, लाइक दिस जैसे कि, बिकॉज यानी कि चार्ली इस विचार के बारे में सही है क्योंकि एवरी ह्यूमन, हर कोई मनुष्य, बीइंग वांट अ वर्ल्ड लाइक हेवन, हर कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन को एक स्वर्ग के समान समझता है या फिर स्वर्ग के समान उसको पसंद है। फॉर हिमसेल्फ, अपने आप, अपने आप। वेयर ही कैन लिव, जहाँ वो जाता है, जहाँ वो रह सकता है। ही इज हैप्पी, हैप्पी खुशी, खुशहाल। विदाउट एनी फियर, किसी भी डर के बिना। मतलब चार्ली है वो इस थिंकिंग, इस विचार के लिए सही है कि हर कोई व्यक्ति जो होता है
वो अपने जीवन को एक स्वर्ग के समान बनाना चाहता है, जहां पर कोई डर ना हो, कोई चिंताएं ना हो। ठीक है। इन द इंड, अब हमने कहा था ना कि 4 लाइन नीचे की जो हमने बता रहे हैं उसको लिख लीजिए और ऊपर के 4 लाइन लिख लीजिए, और जिसके बारे में आपको लिखना है उसके बारे में 4 लाइन बीच में लिख दीजिए। आप लोग की कैरेक्टर स्केच कंप्लीट हो जाती है। तो इन द एंड, अंत में वी कैन से, हम कह सकते हैं डेट की चार्ली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। चार्ली का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मजेदार है। एज वेल एज, जैसे कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किसके लिए, फॉर द स्मूथ कंडक्ट। स्मूथ कंडक्ट हमने बताया था आप लोग को पहली वीडियो में। तो इसका मतलब होता है सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब किसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो कहानी को। तो कहानी को सुचारू रूप से चलाने के लिए चार्ली का, या फिर हम कह सकते हैं एमहेबल का, मिस्टर लैम का, डैनी का, किसी का मिल सकते हैं। तो कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप इन चार चार करके, इन चार चार लाइंस को याद कर लीजिए। इन चार चार लाइन को याद करके आप कोई भी सेंटर आइडिया, सॉरी, कोई भी कैरेक्टर स्केच आप बना सकते हैं। तो धन्यवाद।